फ्लैजेलम में बेसल बॉडी हमें ऐसी नज़र आ रही है। ये फ्लैजेलम है, इसकी टिप है, ये व्हील है, जो व्हील जो है वो रोटेट करता है, और वो रोटेट करने के बाद ये फ्लैजेलम और इस पूरी मशीनरी के बीच में एक जंक्शन मौजूद है। इसको अगर हम बात करें, ये हुक है। बस ये आप ये समझिए कि जैसे पहिया जो है वो घूमता है, मशीन का पहिया यहाँ से रोटेट करता है, और रोटेट जब करता है तो ये जो फ्लैजेलम है यहाँ से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है। यहाँ से बेसल बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसल बॉडी में एम्बेड हुआ हुआ है। ये मूव करना शुरू करता है, और ये मूव करना शुरू करता है तो हमारा फ्लैजेला जो है वो इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये एक व्हील लगा हुआ है, और ये व्हील जो है वो एम्बेड हुआ हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और फिर यहाँ से इसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद ये फ्लैजेला जो है वो अंड्यूलेटिंग मूवमेंट या वेव की तरह से इस तरीके से मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहिया है वो चलना शुरू हो जाता है, वो रोटेट करना शुरू कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ट्यूबुलिन और एक बीटा ट्यूबुलिन, एक इसके अंदर अल्फा ट्यूबुलिन होती है और एक बीटा ट्यूबुलिन होती है। इसके अलावा अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट्स में एक्टिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स में अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, और माइक्रोफिलामेंट्स में एक्टिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखें तो यहाँ पे हमें ट्यूबुलिन के यूनिट नज़र आ रहे हैं। ये ट्यूबुलिन के यूनिट अगर मैं बात करूँ, ये अल्फ़ा, हमारे पास अल्फ़ा सब यूनिट है, तो ये बीटा सब यूनिट है, फिर ये अल्फ़ा सब यूनिट है, तो ये बीटा सब यूनिट है। और ये इस तरीके से, अगर हम इस तरीके से रॉस में देखना शुरू करते हैं तो ये कितने बन जाएंगी, 13 जो है हमारे पास रॉस बन जाएंगी। अगर हम इन्हें काउंट करें तो ये एक प्रोटोफ्लामेंट बन जाएगा। ये एक प्रोटोफ्लामेंट, ये एक प्रोटोफ्लामेंट, ये दूसरा प्रोटोफ्लामेंट, ये तीसरा प्रोटोफ्लामेंट, ये चौथा प्रोटोफ्लामेंट, इस तरीके से ये 13 प्रोटोफ्लामेंट जो हैं वो यहाँ पे इस तरीके से होंगे। और अगर हम इन्हें देखें तो ये इस तरीके से नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, तो ये नीचे से 13 प्रोटोफ्लामेंट ऐसे नज़र आ रहे हैं। ये 13 प्रोटोफ्लामेंट ऐसे नज़र आ रहे होंगे। और ये माइक्रोफ्लामेंट्स हैं, ये मोनोमर्स से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर एक्टिन के मोनोमर्स हैं, एक्टिन भी होता है इसके अंदर और मायोसिन भी होता है। इसमें एक्टिन की चेन भी होती है और मायोसिन की चेन भी होती है। एक्टिन मोनोमर भी होता है और मायोसिन मोनोमर भी होता है, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक्टिन सब यूनिट दिखाए हुए हैं। ये एक्टिन सब यूनिट दिखाए हुए हैं। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो सॉलिड चेन्स होती है, और ये 5 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से मिलकर बनती है। और यहाँ पे आपको 1 पॉलीपेप्टाइड चेन नज़र आ रही है।